नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। एक इंटरेस्टिंग सा सवाल पूछ रहा हूँ। हमको दिख रहा है कि यूएस की जो एस्टेब्लिशमेंट है, इंक्लूडिंग सम पार्ट्स ऑफ द डीप स्टेट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैंने देखा कि काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस के जो प्रेसिडेंट हैं रिचर्ड हास, उन्होंने भी आके बोला कि साहब इंडिया के साथ जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। कल पिछले फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और असिस्टेंट सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं कर्ट कैम्बल असिस्टेंट और जेक सलिवन फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ अमेरिका, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में, द केस फॉर एन अलायंस फॉर विद इंडिया। एक तरफ से तो हमको ये दिखता है कि काफी हद तक एक पुशबैक तो ऑब्वियसली है, बट उसका क्या इम्पैक्ट है विच इज इन इमेजरेबल। द पॉइंट दैट आई एम आस्किंग इज कि हाउ क्रेडिबल इज इट? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाउ क्रेडिबल इज इट? क्योंकि यही जेक सलिवन अजीत दोवल के ऊपर मर्डर पता नहीं क्या क्या चार्जेस लगा के बैठे हुए थे लोग। तो इट वाज द सेम गाइज। सो द यूएस की जो हिपोक्रेसी है, इट इज नॉट लॉस्ट ऑन एनीवन। फतेह भाई नमस्कार। नमस्कार आदि भाई। नहीं, आपने क्या बहुत ही इंटरेस्टिंग एंगल से इस चीज को रखा है। ये जो आर्टिकल आया है कोट कर्ट कैम्बल एंड जेक सुलिवन वाला, फॉरेन अफेयर्स में भी इसको पब्लिश किया गया है। तो द केस फॉर अ यूएस अलायंस विद इंडिया, वेरी इंटरेस्टिंगली वहां पे लिखा जाता है कि टैरिफ्स, रशियन ऑयल परचेज एंड रिन्यूड टेंशंस रिगार्डिंग पाकिस्तान have caused a rapid and regrettable downturn in the US-Indian relationship, replete with public insults and recrimination. Uh, मुझे याद है कि जब डेमोक्रेट्स पावर में थे, अच्छी बात है। आई मीन, आई रेस्पेक्ट व्हाट जेक सलिवन हैज रिटन। और इंटरेस्टिंगली विद इन द यूएस एस्टैब्लिशमेंट इकोसिस्टम इंडिया लेके इतनी कंसर्न है, देख के अच्छा लग रहा है। बट आपने सही कहा कि वो डेमोक्रेट्स जब पावर में थे, what kind of allegations were put on India on Gurpatpant Singh Pannu alleged assassination attempt, वो सब जो इन लोगों ने किया था। फिर उसके बाद यूएस एड, the kind of work that US aid used to do in India। फिर उसके बाद ये जो इंडिया इज इनटॉलरेंट, वी आर कंसर्न्ड अबाउट इंडियाज ह्यूमन राइट्स, ये सारी चीजें होती, ये सारी चीजें होती। फिर वो कनाडा का जो स्टैंड था, वो हरदीप सिंह गुज्जर या क्या नाम था उनका, निज्जर, निज्जर, सॉरी, आई अपोलोजाइज, निज्जर। तो वो वाला निज्जर वाला इशू में, आई अपोलोजाइज, निज्जर वाला इशू में ट्रूडो के लिए वो सब स्टैंड लेना ऑन हिज ओन would not have been possible without backing of big brother down south, which is Washington। तो ये सारे चीजें आज जो जेक सलिवन बोल रहा है, ये पहले जब एंटनी ब्लिंकन उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करते थे, दे टुक द रिलेशन टू रॉक बॉटम। जॉर्ज सोरोस को इन लोगों ने खुली छूट दे के रखे थे। जॉर्ज सोरोस यूज्ड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ मेनस इन इंडिया। जॉर्ज सोरोस जिस तरह से इंडिया में वो हिंडनबर्ग वाला इशू किसका टाइम पे हुआ था? डेमोक्रेट्स के टाइम पे हुआ। ये जो फार्म लॉ प्रोटेस्ट वाला जो पैसा बाहर से आया था, किसके टाइम पे हुआ था? ये अदानी के ऊपर टारगेट करना किसके टाइम हुआ था? फिर उसके बाद जो वैक्सीन लेके इश्यूज हुई, हालांकि उस टाइम ट्रांजिशन ऑफ पावर पता नहीं हुआ था कि नहीं, बट हाँ शायद हो भी गया था। तो डेमोक्रेट्स, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स के बारे में एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। बहुत हमारे देश में लोग जो आपके प्रोग्राम देखते हैं, सम पीपल थिंक कि हम लोग पहले बहुत उछल रहे थे ट्रम्प लेके और फिर बाद में वी आर टर्न्ड अगेंस्ट। इट्स नॉट लाइक दैट। Generally, Republicans have been more considerate towards India than even the Democrats. Generally, ये sanctions लगाना डेमोक्रेट्स के टाइम हुआ था। Republicans were more considerate। मतलब one may get surprised,
लेकिन जॉर्ज बुश जूनियर के टाइम इंडिया का रिलेशनशिप विद यूएस was far more better than what it was during the time of Clinton and Obama. But एंड वो एक्सपेक्ट किया गया था कि ट्रम्प भी आएंगे तो ही विल कंटिन्यू विद दैट मोमेंटम, लेकिन वो हुआ नहीं। वो फर्स्ट टर्म में ट्रम्प जैसा था, ही कंप्लीटली चेंज्ड फॉर वट एवर रीजन। इनके क्रिप्टो डील वील पाकिस्तान के साथ वो भी हो सकता है, बट आज जो एक अचानक सा दर्द दिख रहा है अमॉन्ग सर्टेन डेमोक्रेट टॉप लीडर्स फॉर इंडिया, ये जब खुद पावर में रहते हैं तब वो दर्द दिखता नहीं, तब वो दर्द दिखते नहीं, तब वो कुछ और करते हैं। ट्रम्प इज, you know, Trump is far more vocal in what he does. जो दरवाजे के पीछे होता था, आज वो दरवाजे के सामने हो रहा Exactly. Trump is far more vocal. That's the only difference. ये जब प्राइम मिनिस्टर मोदी आई थिंक 2023 या उस टाइम जब यूएस में गए थे, यूएस के टॉप न्यूज़पेपर्स में इंडिया के खिलाफ एडवर्टाइज छपवाते कौन थे? एक बंदा था जो फॉरगॉट दैट नेम ऑफ दैट गाय, वो जो देयर वाज अ स्कैम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेस में को लेके था, उसका एक बहुत बड़ा ऐड था। मैं अगले प्रोग्राम में आई विल मेंशन इट, अभी टाइम लग जाएगा ढूंढने में। दे यूज्ड टू डू ऑल काइंड्स ऑफ स्टफ। अच्छा, ये जो बांग्लादेश वाला इशू, बांग्लादेश में ये जो कू करवाया गया, किसके टाइम हुआ था? बाइडेन के टाइम हुआ था। तो उस टाइम क्रिटिकल इक्विपमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट के फाइल उनके टेबल में पड़े रहते थे। फिर बहुत बोल के फिर उसके बाद फाइल्स यूज्ड टू मूव। फिर उसके बाद ये जो रशिया वाला इशू है, रशिया के साथ लड़ाई है, तो भाई तुम लोग यू मस्ट टेक अ साइड, ये प्रेशर बाइडेन के टाइम आया था। यूएस एड ने क्या करके रखा था यहाँ। सो आई थिंक ये ठीक है, आप लोग अचानक से कंसर्न दिखा रहे हो इंडिया के लिए, बिकॉज इंडिया हैज टेकन अ स्टैंड, तो थोड़ा सा आप लोगों को लग रहा है नहीं इंडिया इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। बट आई थिंक यू पीपल वर इक्वली टफ अगेंस्ट अस, नॉट इवन टफ, अनफेयर, नॉट टफ, अनफेयर। यू वर अनफेयर अगेंस्ट अस। एंड यहाँ दो चीजें हैं, कंसर्न फॉर इंडिया से भी ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट इशू है उनके इंटरनल पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से अभी इंडिया का नाम लिया जा रहा है और ये लेते रहेंगे, but a lot more things is going to happen. आप continue, I'll just show you one photograph. Hey, I mean, see, for me, the main thing is right now, I mean, we shouldn't, excuse me, get misled and say कि भैया ये this is genuine concern. Because at the end of it, जो यूएस की एक पॉलिसी है, that remains consistent with regards to the world. अगर आप देखेंगे वो तो पूरी एक कंसिस्टेंसी आपको दिखेगी। सो डोनाल्ड ट्रंप आज अपने आप को एक पीस प्रेसिडेंट बोल रहा है, ही इज द गाय हु आर्म्ड यूक्रेन, और खुद ही बोलता है भाई बराक ओबामा सेंट यू बेड शीट्स एंड आई सेंट यू javelin missiles. So there is a continuity in policy which needs to be understood and that is very very clear. तो इसमें एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप देखें द कंटिन्यूटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू कॉल द डिमांड्स फ्रॉम इंडिया, ठीक है, आप भैया चाइना से भिड़ जाओ, आप ये कर लो, आप वो कर लो, दिस इज बिन द सेम। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का भी सेम ही चीज था। टुडे फॉर सम रीजन एवरीबॉडी कीप सेइंग कि भाई अमेरिकन ने हमको बोला तेल खरीदने के लिए। नो, दैट इज नॉट द केस। लेट्स प्लीज रिमेंबर द टाइम ऑफ 2021 2022 जब हम तेल लेना शुरू कर रहे थे, एवरी ड्रॉप वाज क्या, हमको एक स्टेटमेंट आया था, यू आर ड्राइविंग अराउंड विद यूक्रेनियन ब्लड इन योर टैंक्स। ठीक है, सो ये जो आज इतना वो चू कर रहे हैं अबाउट रशियन दिस थिंग एंड यू नो, वो इंडियन गवर्नमेंट का नैरेटिव है जस्ट टू पिन इट ऑन अमेरिका, बट द रियलिटी इज दैट एट दैट टाइम एज वेल द narrative was the same कि आप तेल ले रहे हो, आप ये कर रहे हो, you're fueling Russian war machine is the same words. हाँ, यहाँ पर थोड़ा मोदी वॉर कर दिया है, ठीक है, थोड़ा वो ज्यादा अग्रेसिव है, ज्यादा वोकल है, but beyond which we need to be very clear that the main purpose of this establishment of the US जो deep state है is to control you.
right? They don't want you destroyed. That doesn't give them anything. What they want is to control you. कंट्रोल एंड कंटेन। तो एक मैं एक चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ 2022 में आई थिंक दैट टाइम some top Indian officials were going to US. I don't remember who exactly. उस टाइम वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक वन पेज एड आया था। उसका जो हेडिंग था, इट वाज यू नो वांटेड मोदीज मैग्निट्स्की 11। उनमें फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, फिर एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन उनका नाम, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनके नाम, फिर उसके बाद सीबीआई के ऑफिशियल्स के नाम, ईडी के ऑफिशियल्स के नाम। किसने ये ऐड दिया था? इस ऐड जो दिया था जिस बंदे ने, उसका नाम था रामाचंद्रन विश्वनाथन, फॉर्मर सीईओ ऑफ देवास। देवास एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था। एक स्कैमस्टर जिसके खिलाफ केसेस चल रहा है, वो बंदा अमेरिका में जाके एक वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे न्यूज़पेपर में वन पेजर एड देता है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टॉप ऑफिशियल्स एट ए टाइम व्हेन सम टॉप पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिया वर विजिटिंग यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल ये है, क्या वॉल स्ट्रीट जर्नल में इस तरह के जो वन पेज एडेड, अदी भाई आप दिखा सकते हो, उसका नाम है मैग्निट्स्की 11, मोदी वांटेड मोदीज मैग्निट्स्की 11 है, MAGNITKSKY। ये विदाउट द एस्टैब्लिशमेंट परमिशन हो नहीं सकता। तो इंडिया को एम्बैरस करो व्हेन इंडियन लीडरशिप इज इन अमेरिका। ये हुआ था 2022 में। क्यों हुआ था? रामाचंद्रन विश्वनाथन was a fraudster. He was absconding. He was wanted in several court cases. उसके खिलाफ सीवियर चार्जेस था। एक ऐसे स्कैम स्टार को आप परमिशन दे रहे हो टू गिव एन एड। नाउ इज इट पॉसिबल द एंडोर्समेंट विदाउट द एंडोर्समेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएस दैट टाइम? बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का था। आप सोच सकते हो आदि भाई, इंडिया में अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस से कोई आ रहा है, उस टाइम व्हाइट हाउस के खिलाफ कोई न्यूज़पेपर में ऐड आ जाए, और वो भी कौन दे रहा है? जो यूएस में जिसके खिलाफ चार्जेस है, जो भाग के इंडिया आ गया। हो सकता है कभी? विल इंडियन गवर्नमेंट इवन अलाउ दैट? कोई न्यूज़पेपर यहाँ पे करेगा? नहीं करेगा। बट ये यूएस में होता है। सो वाइल वी हैव मेनी एरियाज में हमारे अच्छे रिश्ते हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और आई एम श्योर, आई एम टेलिंग यू, एक ट्रेड डील भी हो जाएगा, चाहे वो मिनी ट्रेड डील ही क्यों ना हो। वो होगा और होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं है कि किसी के साथ किसी की खेमे में चले जाओ, किसी के साथ दुश्मनी करो। द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड जियोपॉलिटिक्स यही होता है, आप मैनेज करके चलो। बट वी शुड नॉट फॉरगेट कि चाहे चाइना जैसे गलवान किया था, चाइना जैसे पाकिस्तान को सपोर्ट हमेशा करता रहा है, अमेरिका भी करता रहा है। आज जो आप देख रहे हो कि आंसू गिराए जा रहे हैं इंडिया के लिए, ये आंसू 2020 से 2024 तक नहीं था। उस टाइम इंडिया के खिलाफ बहुत कुछ किया गया था। शॉर्ट मेमोरी होते हैं लोगों की, सो डिफरेंट टू फॉरगेट, बट इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। मैग्निट्स्की 11 वाज अ क्लासिक एग्जांपल टू एम्बैरस द इंडियंस व्हेन दे, कैन यू इमेजिन, सुप्रीम कोर्ट जजेस का नाम है वहां, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम है, फाइनेंस मिनिस्टर का नाम लिख कर रखा है, भाई फ्रॉडस्टर। तो बोला जाएगा कि क्या बोला जाएगा? नहीं नहीं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रायता से ये सब करते हैं। एंड एक गुरपतपन सिंह पन्नू को लेके और इनके जो फाइव आइज इंटेलिजेंस है, उनको लेके जो निज्जर वाले इशू में इन लोगों ने जो किया था, शुड वी फॉरगेट? वी शुड नॉट फॉरगेट। सो फंडामेंटली आई रिपीट, 4 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन वाला जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी इजी। ओनली थिंग इज दैट कंसिस्टेंटली कोई आपको सपोर्ट करता रहेगा इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, वो रशिया ही है। बाकी कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना के साथ भी आपकी फंक्शनल
स्टेबल वर्किंग रिलेशनशिप आप ढूंढ रहे हो, फंक्शनल, कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं, कोई अलायंस नहीं, कोई गहरी दोस्ती फॉर एवर नहीं। यू आर ओनली लुकिंग फॉर अ फंक्शनल स्टेबल रिलेशनशिप। अगर वो इंडिया अचीव अचीव कर ले, वो भी बहुत बड़ी चीज है। दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग अचीवमेंट। क्योंकि प्रॉब्लम्स तो हो गए, ठीक है, वी नो देयर इज अ प्रॉब्लम, बट इन केस ऑफ अमेरिका वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट ग्रेट थिंग्स आर रिटन अबाउट इंडिया। और इस ये जो एकदम यू टर्न मारा ना सबने, इज बिकॉज इंडिया हैज शोन कि ऐसा नहीं होगा। मोदी जी ने दिखा दिया कि बहुत झेल लिया, बहुत चुपचाप सह लिया। मैं, अमेरिका जब दांव फेंकता है ना, वो दिखते नहीं है, लेकिन उसका उसका इम्पैक्ट दूसरे देशों में खतरनाक होता है। ये जो रेजिम चेंज वाला इकोसिस्टम है, ये जो एनजीओ वाला इकोसिस्टम है, ये जो ये जो पूरा मीडिया, वेस्टर्न मीडिया को आपके खिलाफ लगा के रखा है, कंटिन्यूअस कोशिश किया जाता है, बिग टेक कंपनीज का सब कुछ किया जाता है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल एंड इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग इन द ट्रैप कि नहीं नहीं हमारे वजह हमारे लिए ये लोग बोल रहे हैं। नो, नॉट लाइक दैट। बैक टू योर। एक लास्ट मेरा छोटा सा पॉइंट है, इट्स अबाउट वन इज दैट, सेकंड इज सी मेरे को ऑल्सो अनदर थिंग इज whatever trade deal happens ये वो that's different, but I think we need to focus on what we are doing, and जिस तरह से हम लोग diversification की बात कर रहे हैं, I think that needs to go on with the pace that we are doing it, because there is no point trusting a partner। कल को सारा डेमोक्रेट्स आएंगे, अच्छा जी वो नहीं करेंगे, they'll promise you before the election and then do the same thing again। so no, I don't think that is something we need to go through again। जो अभी पेन में होगा, जो भी होगा, गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट टू काइंड ऑफ मिटिगेट दैट रिस्क, बट वी नीड टू गो थ्रू इट। देयर इज नो वे दैट वी शुड नाउ काउ डाउन एंड से कि भाई नहीं 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 ये नहीं करेंगे, बाद में देखते हैं ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। दैट नीड्स टू जस्ट स्टॉप। लेट्स फोकस ऑन इट, लेट्स गेट इट डन, एंड देन we will have enough time and space to handle these threats in the future बड़े आराम से after that। इंटरेस्टिंग एक चीज है, आप देखो अभी जो यूएस में इतना प्रॉब्लम, यूरोप में इतना प्रॉब्लम है, जैसे हम लोग कल बात कर रहे थे कि बहुत सारे वेस्टर्न न्यूज़पेपर्स में ये जो फ्रेंच चेक न्यूज़पेपर में जो खबर आया था, उसको हर चीज, हर वहां पे न्यूज़पेपर में इसको रीप्रिंट किया गया, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स। कि फ्रांस में ये बोला जा रहा है कि प्रिपेयर फॉर अ वॉर, होगा कि नहीं वो अलग चीज है, मुझे पता नहीं, बट देयर दैट पर्टिकुलर टाइम यूएस क्या कर रहा है? यूएस इज प्रिपेयरिंग टू विथड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। अच्छा, ये जो पराड हुआ, चाइना का जो पराड हुआ वो बीजिंग में या कहीं पे, सब रशियन प्रेसिडेंट है, फिर वो नॉर्थ कोरियन थे। भाई ठीक है, परेड हुआ, उनके पास हथियार है, तुमको पता है, तुम्हारे देश से चुरा के ले गए हैं, तुम्हारे लोगों ने अलाउ किया सारे टेक्नोलॉजी को चुराने में। उसी चाइना के 5 लाख और स्टूडेंट्स को तुम एंट्री देने वाले हो। ट्रम्प उस परेड को लेके यार सब कंस्पायर कर रहा है मेरे खिलाफ। तो ये मतलब किसके पास, एज इफ एवरीबडी, वो जो परेड था, उस परेड के बाद ही, उस परेड के बाद ही शी जिनपिंग बोल देगा चलो चलो अमेरिका चलो, अमेरिका टारगेट करते। दिस इज द paranoia that they need to come out of। I am not a fan of China, but सबसे ज्यादा डिस्प्ले ऑफ ब्रूटल पावर यूएस ही करता है, और यूएस के पास पावर है। ये कोई रिपब्लिक डे परेड इंडिया में हो गया, वहां पे कोई परेड हो गया, उसको लेके यू आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट अस, व्हाट इज दिस? चलो, व्हाट वन थिंग इज गुड अबाउट ट्रम्प इज दैट ही इज ब्रिंगिंग एवरीथिंग आउट ऑफ द क्लोजेट। जैसे आपने कहा, बंद दरवाजे के पीछे होता था, बाहर आके कुछ अच्छे अच्छे बातें की जाती थी, बट मनसा कुछ और ही होता था। अभी तो ट्रम्प इज एक्चुअली डूइंग अ फेवर टू ऑल ऑफ अस। वो आके बोल रहा है कि हम लोग ऐसे देखते हैं, तुम जब परेड भी करते हो, हम उसको लेके टेंशन में आ जाते हैं, फिर तुम्हारे खिलाफ काम करो। तो एनीवेज, आपने बोला कि, आपने जो कहा कि वी शुड नॉट फॉल फॉर इट एंड वी शुड बी कॉशियस। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स होगा बीच में। लुक एट ईस्टर्न यूरोप राइट नाउ। ईस्टर्न यूरोप का वही प्रॉब्लम है। फिनलैंड से, हंगरी से जो पुशबैक आ रहा है, इनको पता नहीं होने क्या वाला है। दे हैव बीन पुश्ड टू द ब्रिंक ऑफ ए वॉर बाय द वेस्ट, और अभी ये बोल रहा है कि अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, मुझसे हथियार खरीदो, मैं अपना ट्रूप विथड्रॉ कर रहा हूँ।
So I think for India, देखो तुम्हारे कोई अभी दोस्त नहीं होगा. You will not have friends. You should be continuing and having a functional relationship with all the countries. We should not fall for anything. हाँ, ऑप्टिक्स के लिए कुछ कुछ चीजें जरूरी होता है, इसीलिए कुछ कुछ चीज की जाती है. बट आई थिंक द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी नोज मच मच बेटर देन मेनी लाइक मी कि ये जो जर्नी है, journey towards betterment in the next one decade, it's going to be challenging. You need to have sometimes be in STO summit, sometimes in a UN summit, and you need to have functional relationship. लेकिन आपके दोस्त बहुत ही कम है, उसमें से शायद रशिया टू अ ग्रेट एक्सटेंट, टू सर्टेन एक्सटेंट टेक्नोलॉजी वाइज आपको फ्रांस की जैसे देश या इसराइल सपोर्ट कर देगा, बट अदरवाइज big powers, especially when it comes to US, well, we have a problem. When it comes to China, we always had a problem, and you need to manage that back. Yeah, there's no question. This is the time to test what is actually taking place. What strength do we have? On that note, thank you so much, Patikit bhai, for that update. And सबसे मेरा request है, video को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. Do support the channel if you can with the QR code, PayPal, Super Sticker, Super Chats, and you can also become members or check out our store. Namaskar.